एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रौनक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दाल और पालक से बनी एक डिलीशियस रेसिपी। आज की रेसिपी वीडियो है दाल पालक रेसिपी। आज हम सिंपल तरीके से रेस्टोरेंट जैसी दाल पालक की सब्जी को घर पे तैयार करेंगे। अगर आपको जानना है सही तरीके से दाल पालक कैसे बनाते हैं तो ये रेसिपी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल पालक रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेनी है पालक। मैंने यहाँ पे ये 500 ग्राम ताज़ा पालक ली है और पालक को हमें अच्छे से साफ करके इसे धो के बारीक काट के रख लेना है। साथ ही हमें यहाँ पे लेनी है दाल। मैंने यहाँ पे ये 150 ग्राम तूर की दाल ली है और दाल को भी हम 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। दाल को धोने के बाद इसे हम 15 से लेकर 20 मिनट के आसपास तक भिगोने को छोड़ देंगे। उसके बाद हम दाल पालक बनाना शुरू करेंगे। दाल पालक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दाल तैयार करनी है और दाल को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है और प्रेशर कुकर में हमें यहाँ पे डालनी है धुली हुई तूर की दाल। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम तूर की दाल ली थी जिसे मैंने 15 से लेकर 20 मिनट तक भिगोने को रख दिया था। दालों को भिगोने से ये जल्दी और आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं। अब हमें यहाँ पे मिलाना है हल्दी पाउडर। ये 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर मिलाया है। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे नमक। ये 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है पानी। तो ये 2 कप मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है। ये करीबन 400 ml के आसपास है। पानी को मिलाने के बाद अब हम दाल को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम तेज आंच पे एक उबाल आने तक इसे पका लेंगे। तो हमारी दाल में तेज आंच पे एक उबाल आ चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। जब हमारे प्रेशर कुकर में 2 सीटी आ जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमें इसे ओपन करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल पालक रेसिपी। दाल पालक की सब्जी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है जीरा। ये 1 चम्मच जीरा मिलाया है। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे हींग। ये 1/4 चम्मच हींग मिलाई है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा काट के मिलाया है। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे हरी मिर्च। ये 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट के मिलाया है। अब हमें प्याज को करना है अच्छे से मिक्स और अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज को हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज हमारा हल्का सा सेमी कुक नहीं होता, इसे हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। प्याज को हमें यहाँ पे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि प्याज हमारा एक समान पक के तैयार हो। प्याज हमारा हल्का सा सेमी कुक हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है लहसुन। ये 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली हैं जिसे कद्दूकस किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है अदरक। ये 1 इंच मैंने अदरक लिया है और अदरक को भी कद्दूकस करके मिलाया है। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ करेंगे अच्छे से मिक्स और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 1 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे भून लेंगे। तो लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है हल्दी पाउडर। ये आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर मिलाया है। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर। ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मिलाया है। लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे धनिया पाउडर। ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर मिलाया है। अब हमें सारे मसालों को करना है प्याज के साथ अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद इसे हम 1 से लेकर 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच में मसालों के साथ अच्छे से इसे भून लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हमें यहाँ पे मिलाना है टमाटर। ये 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और टमाटर को भी थोड़ा सा मोटा मोटा काट के मिलाया है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है नमक। ये आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, लेकिन एक बात का आप ध्यान जरूर दें, हमने दाल को उबालते समय भी नमक का यूज किया है तो नमक को हमें यहाँ पे कम ही मिलाना है। अब हम टमाटर को सारे मसालों के साथ करेंगे अच्छे से मिक्स और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम 3 से लेकर 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट नहीं होता, इसे हम पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलानी है उबली हुई दाल जिसे कि हमने पहले से उबाल के रखा था। आप दाल पालक की सब्जी को तूर दाल के अलावा इसे चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है पानी। ये 1 कप मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है। ये करीबन 300 ml के आसपास है। आपको जितनी भी दाल चाहिए आप इस स्टेज पे पानी को यहाँ पे मिला सकते हैं।
अब हम दाल को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम तेज़ आंच पे एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो हमारी तूर दाल में तेज़ आंच पे एक उबाल आ चुका है, तो इसे हम एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आप सिंपल दाल फ्राई बनाना चाहते हैं तो दाल को आप 3 से 4 मिनट के आसपास तक और पका लें, तो हमारी सिंपल दाल फ्राई बनके तैयार हो जाती है। अब हमें यहाँ पे मिलानी है पालक जिसे कि हमने पहले से अच्छे से धो के छाट के इसे साफ करके रखा था। मैंने यहाँ पे ये 500 ग्राम पालक ली है और पालक को हमें सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है, यानी पालक के जो पत्ते हैं उसे तोड़ के हमें अलग करना है और बाकी बचे इसके डंठल उसे हमें हटा लेना है। फिर हम पालक को अच्छे से धो लेंगे और पालक को धोने के बाद हमें यहाँ पे पालक को बिल्कुल बारीक काट के मिलाना है। अब हम पालक को तूर की दाल के साथ एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे हम 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि पालक हमारे अच्छे से पक नहीं जाती, इसे हम ढक के पका लेंगे। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद हमें इसका कवर हटा लेना है और कवर हटाने के बाद अब हम दाल पालक को एक बार अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो ये हमारी दाल पालक लगभग बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है घी। ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी मिलाया है और घी मिलाने से दाल पालक की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास घी है तो इससे आप मिला सकते हैं। अब हम घी को दाल पालक के साथ एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से लेकर 3 मिनट के आसपास तक और पका लेंगे। तो मैंने इसे करीबन 3 मिनट के आसपास तक और पका लिया है, तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डिलीशियस दाल पालक रेसिपी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है और दाल पालक को हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि दाल पालक जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी ये हल्की सी गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से आसानी से इस डिलीशियस सी दाल पालक रेसिपी को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरा दाल पालक बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।